खुदा के मुबारक बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों, खुदा का बहुत बड़ा रहम है, खुदा का शुक्र है, खुदा का रहम है कि आज की सुबह हमारे नसीब में आई है और बहुत ही खूबसूरत सुबह जो है वो खुदा ने हमें बख्श दी है कि हम खुदा का धन्यवाद करें, हम खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा है और नाम लेकर के बुलाया कि आओ हम खुदा के तख्त के सामने चलें, आज की दरख्वास्तों को खुदा के सामने रखें, आज के वचन को, आज के कलाम को खुशी से कबूल कर सकें। अख़मीरी रोटी का पर्व जो है वो चल रहा था और यहूदियों का सताव जो है वो इस्राएलियों पर बढ़ता चला जा रहा था। इस सताव के चलते चलते उन्होंने खुदा के बंदे पतरस को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। पतरस को जंजीरों से जकड़ दिया गया और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रख दिया गया। ये इस एपिसोड का पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा ये है बड़ा ज़रूरी। और कलीसिया, खुदा के लोग, खुदा की प्रजा, खुदा के मुबारक लोग जो हैं वो पतरस के लिए लौ लगा करके खुदा से दुआ कर रहे हैं। और अख़मीरी रोटी का पर्व जब ख़त्म होने के करीब आया तो उसी रात खुदा का स्वर्गदूत जंजीरों से जकड़े हुए पतरस के पास आया और उसे जगाया। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वो कमरा जिसमें पतरस को रखा गया था खुदा के नूर से भर गया। जंजीरें खुल गई, लोहे के फाटक जो थे वो खुल गए, लोहे के दरवाजे जो थे वो खुल गए और पतरस आजाद हो गया। देखिए दुआओं का नतीजा देखिए। और वो आजाद होते ही सबसे पहले उन लोगों के पास जो उसके लिए दुआ मांग रहे थे उनसे मिला, उनके पास गया और अपने आप को सही सलामत जान करके खुदा का शुक्र अदा किया। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों बुजुर्गों, ये बुक ऑफ एक्ट, प्रेरितों के काम, उसका 12वां अध्याय था। उसकी पहली आयत से चंद शब्द जो हैं वो मैं आपके सामने खुदा की मेहरबानी से बयान कर रहा था। ये है दुआओं की ताकत, ये है दुआओं की सामर्थ, ये है खुदा का अनुग्रह जो दुआओं की वजह से हमें मिलता है। अगर खुदा के समाज के लोगों में से, खुदा के मुबारक लोगों में से अगर एक दुखी होता है तो हम सबको उसके साथ उसके दुख में शरीक होना चाहिए, उसके साथ दुखी होना चाहिए। और अगर एक की प्रशंसा होती है, ऑनर मिलता है, तो सबको खुशी मिलनी चाहिए। ये पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 25वीं-26वीं आयत है। इफ वन सफर, ऑल सफर टुगेदर। इफ वन ऑनर्ड, वन रिजॉइस, ऑल रिजॉइस, एवरीबॉडी रिजॉइस टुगेदर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, इसलिए खुदा का कलाम आज फरमाता है कि एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए दुआ में लगे रहो, एक दूसरे के लिए दुआ में लौलीन रहो, एक दूसरे की
दुआ के लिए लो लगा करके खुदा से दुआ मांगा करें, और धर्मी जन की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी के लिए दुआ करेंगे ना, तो जाहिर है कि वो जिस चीज़ के लिए उसके लिए आप दुआ मांगेंगे वो उसके लिए हो जाएगा। आज की एक आयत आपके पास छोड़ रहा हूँ, वो आपके साथ दिन भर रहेगी और आप खुदा को याद करते चले जाएंगे। ये पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय है, 17वीं आयत आपका सहारा बनेगी, आप पर अनुग्रह करेगी। लिखा गया है कि लगातार दुआ करते रहो, कंटिन्यूसली प्रेइंग विदाउट सीजिंग, बिना रुके दुआ में लगे रहें। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस पवित्र वचन को, खुदा के कलाम को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से। दुआ का वक्त हो गया। आइए अपने हाथों को जोड़ लीजिए, सरों को झुका लीजिए। हम खुदा के तख्त के सामने अपनी दरख्वास्तें रखने जा रहे हैं। खुदा कादिर मुतलक बाप आसमानी, तेरा धन्यवाद है आज की सुबह के लिए, आज की खुशनुमा सवेर के लिए प्रभु, जो आपने जिंदगी में हमारे साथ जोड़ी और हमें और मौका दिया कि हम तेरे सामने दुआ मांग सकें, तेरे तख्त के सामने झुक सकें। खुदावंद बाप, हम सबको अपनी बरकतों से लबरेज करना। खुदावंद बाप, तू हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। जो जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करना, हमारे दिल के ख्याल और मनोकामनाओं को पूरा करना। सब परिवारों के लिए खुदावंद बाप तुझसे दुआ मांगता, सब बच्चों के लिए दुआ मांगता जो इस समय तेरे सामने खड़े हैं, जो दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद बाप, अपना रहम करना, अपना करम करना और उन्हें अपनी बरकतों से भर देना। खुदावंद बाप, आसमानी झरोखे खोल करके उन पर अपनी बरकतों की बौछार करना। खुदावंद बाप, आज जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, कंगाल हैं, तंगदिली में हैं, खुदावंद बाप, उनकी इन सारी तंगदिली को, गरीबी को दूर करना। खुदावंद बाप, और ताकि वो तेरे शुक्रगुजार हो। आज कोई बीमार है तो उसकी बीमारी के लिए प्रभु तुझसे दुआ मांगता है। ख़ास तौर पे मैं भाई सलीक के लिए परमेश्वर मान, जो हॉस्पिटल में दाखिल है, बहुत बीमार है, तुझे देखता है, तेरा सहारा चाहता है, उसका सहारा बन जाइए। खुदावंद, अभी और इसी वक्त तेरा याजक होता हुआ तेरे तख्त का दरवाज़ा खटका करके कहता हूँ कि अभी और उसे पवित्र हाथों से छू करके उसे चंगा करें खुदावंद बाप, ताकि तेरे ही नाम को जलाल मिल सके। जो लोग सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक करना खुदावंद बाप। जो मांगना भूल गया अपने पाक और पवित्र ख़जानों से अता करना खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन। सलामती से जाएं, अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं खुदावंद बाप, और इन सबको अपनी रहमतों में रखना खुदावंद बाप, और अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, और खुदा में अब से हमेशा तक बने रहें। रब रखा।